संयुक्त राष्ट्र हर साल 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी समुदायों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। भारत के मूल आदिवासी इस दिवस को बड़े स्तर पर धूमधाम से मनाते हैं। प्रथम है पूरी दुनिया में आदिवासी अधिकारों पर जागरूकता को बढ़ाना। इस दिवस के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों सहित वैश्विक स्तर पर आदिवासी आबादी के सामने आने वाली जरूरतों और मुद्दों पर प्रकाश डालना। आदिवासी दिवस का एक उद्देश्य 1982 में संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक की वर्षगांठ मनाना और उस दिन के इतिहास को याद करना भी है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी समुदायों का वैश्विक स्तर पर अध्ययन करने और उनकी युगों पुरानी समस्याओं के निराकरण पर विचार करने का निर्णय लिया था। वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि आदिवासी समाज को उन नीतिगत मामलों के निर्णय प्रणाली में शामिल नहीं किया जाता है जो उन्हें और उनके समाज को सीधे रूप से प्रभावित करता है। सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर ऐसी निर्णय प्रक्रियाओं से उन्हें दूर रखा जाता है या खराब तरीके से उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये भी देखा गया है कि निर्णय प्रक्रियाओं में सक्षम, ईमानदार और समर्पित आदिवासी कार्यकर्ता प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि सरकार या गलत नीतियों को स्वीकार करने वाले जी हुजूर टाइप के लोगों को निर्णय प्रक्रिया में बेढंगे तरीके से शामिल किया जाता है। राजनैतिक प्रतिनिधि के रूप में राजनैतिक पार्टियां समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले निस्वार्थ लोगों को नहीं चुनती है, बल्कि जो राजनैतिक पार्टियों के बड़े नेताओं का हित पूर्ति करते हैं, उन्हें चुनते हैं। भ्रष्ट आदिवासी नेतृत्व के कारण आदिवासी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। आदिवासी समुदायों को अक्सर अपनी भूमि और संसाधनों पर औपचारिक मान्यता नहीं दिया जाता है। कई क्षेत्रों में उन्हें अपनी ही जमीन के अधिकारों पर मान्यता नहीं दी जाती है और उन्हें भूमिहीन रखा जाता है। उनके सामाजिक और आर्थिक विकास की मांगों को नजरअंदाज किया जाता है और उन्हें गरीबी दूर करने के अवसरों से वंचित किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में अक्सर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, प्रशिक्षण, यातायात जैसी आवश्यक सेवाओं में सार्वजनिक निवेश बहुत कम होता है या ऐसी सेवा प्राप्त करने वाले वे अंतिम व्यक्ति होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य इन समुदायों का अध्ययन करके उनके सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करना और उनके अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। जरूरत है कि आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के गंभीर समस्याओं पर गंभीर परिचर्चा आयोजित किए जाएं और उन पर समाज में स्थायी समाधान के लिए विचार प्रस्तुत किए जाएं। समाज के विकास के लिए और तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए रोडमैप प्रस्तुत किए जाएं। समाज के सामने कौन सी चुनौतियां बहुत गंभीर है, उसे भी रेखांकित किया जाए। भारत में सैकड़ों आदिवासी समुदाय हैं, जिन्हें अक्सर अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। इन समुदायों की अलग-अलग संस्कृतियां, परंपराएं, भाषाएं और सामाजिक प्रथाएं हैं। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर किसी भी सांस्कृतिक और भाषाई समूह को इंडिजिनस यानी आदिवासी या मूलवासी के रूप में मान्यता नहीं देती है। सरकार ने यूएनओ में कहा था कि भारत में इंडिजिनस समाज नहीं है। सरकार का ये रुख इस तर्क पर आधारित है कि स्वतंत्रता के बाद सभी भारतीय आदिवासी हैं और भारत में रहने वाली सभी समुदाय मूल रूप से भारत भूमि के ही मूल निवासी हैं। सरकार का तर्क है कि वो विभिन्न जातीय समूहों के बीच भेदभाव करने से बचना चाहती है। वह आर्यों और दूसरे नस्लीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों को भारत का मूल निवासी मानती है। कानूनी और संवैधानिक रूप में आदिवासी या प्रथम निवासी के औपचारिक मान्यता के बिना विशिष्ट कानूनी अधिकार और सुरक्षा के दावे करने के लिए आज भी आदिवासी आबादी संघर्षशील है। इस मान्यता की कमी के कारण उन्हें कम संसाधन और सरकारी सहायता आवंटित होता है और नीतिगत मामलों में उनकी स्वीकृति नहीं ली जाती है, जिससे उनका विकास और बुनियादी सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच प्रभावित हो जाती है। सरकार की इस नीति के कारण आदिवासी समुदायों की अनूठी संस्कृतियों और परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयासों में बाधा पड़ती है, जिससे सांस्कृतिक समरूपता को खतरा होता है। पाओट की राखीगढ़ी में पाए गए कब्रों में मिले कंकालों में पाए गए जीन आदिवासी समाज में पाए जाने वाले जीन के साथ मेल खाते हैं और जीन के माध्यम से यह साबित हो गया है कि भारत के आदिवासी ही भारत के मूल निवासी हैं और देश के संसाधनों पर उनका स्वाभाविक अधिक अधिकार है। सरकार अन्य सामान्य वर्गों यानी जनरल समुदायों को आदिवासियों के लिए आरक्षित आरक्षण यानी एसटी वर्ग में शामिल करना बंद करे। यह आदिवासी समाज के विकास और अस्तित्व को खत्म करने लगी है। जीन के हालिया अध्ययन के आधार पर भारत सरकार आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के बदले आदिवासी नाम से मान्यता दे और राजनैतिक, आर्थिक और संसाधनों के बंटवारे में उनके साथ होने वाले भेदभाव को वे नीतियां बनाकर खत्म करे। आदिवासी दिवस विश्व के आदिवासी अधिकारों पर विश्व समुदाय में जागरूकता को प्रमुखता से प्रस्तुत करने का दिन है। इस दिन को सिर्फ नाच गान और भाषणबाजी में व्यर्थ न करें। इसे सामाजिक उत्थान के लिए विशिष्ट दिन के रूप में मनाना चाहिए। जोहार, नमस्कार।
प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।